अगर आप अपने घर के लिए एक अच्छा टंकी खरीदना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सा टंकी आपको खरीदना चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको ये जो मेरा सुप्रीम कंपनी का टंकी है, उसका रिव्यू दूंगा और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि वो सभी चीज़ें जो देख के आपको टंकी खरीदना चाहिए, वो इसमें है या नहीं। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि जब भी आप टंकी खरीदने जाए तो किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और उसके बाद ही टंकी को खरीदना है। पहली बात है टंकी का कैपेसिटी कितना होना चाहिए। तो ये जो सुप्रीम का टंकी है, ये 500 लीटर का टंकी है। यहाँ पर मेरे दादी जी और दादाजी रहते हैं, तो दो ही लोग रहते हैं यहाँ पर, इसीलिए 500 लीटर की टंकी में उनका काम हो जाता है। आप अपने हिसाब से कैपेसिटी डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपका फैमिली बड़ा है तो आप 1000 लीटर या उससे भी ऊपर जा सकते हैं। 1 साल पहले मेरे दादाजी ने इसको इंस्टॉल करवाया था। तब इसका प्राइस जो था ये 3000 रुपये था, एक्सेसरीज़ को छोड़ के। ये सिर्फ टंकी का ही प्राइस है। जो पाइप वगैरह या फिर एडिशनल कुछ जो सामान है, वो सब अलग से दिया गया था। तो आप अपने बजट के हिसाब से टंकी को खरीदें। तीसरी चीज़ है कि ये सुप्रीम कंपनी का टंकी है, आप देख सकते हैं। और मार्केट में अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे कंपनी का टंकी आपको मिलेगा। जैसे कि सुप्रीम का मिलता है टंकी, प्लास्टो का मिलता है, सिंटेक्स का मिलता है और भी बहुत सारे कंपनीज़ है। लेकिन मेरे हिसाब से सुप्रीम अच्छा है। और आप बाकी दूसरे कंपनी का भी आप खरीद सकते हैं। मैंने जो ये कंपनी का नाम बताया दो तीन, ये बहुत अच्छे कंपनी हैं इंडिया के। तो आप इनमें से कोई सा भी कंपनी का टंकी लगवा सकते हैं। चौथी चीज़ है, इस टंकी का जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी बहुत ही अच्छा है। और आपको ऐसे ही अच्छे क्वालिटी का, मतलब प्लास्टिक यूज़ किया गया है, ऐसे टंकी को ही खरीदना चाहिए। उसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, तभी वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। जब भी आप अपने घर में एक वाटर टैंक लगवाएं, तब आप चेक कीजिए कि वो जो मटेरियल यूज़ किया गया है टंकी में, वो फूड ग्रेड का प्लास्टिक यूज़ किया गया है कि नहीं। अगर फूड ग्रेड का प्लास्टिक होगा तो आप उस टंकी के पानी को पी भी सकते हैं, अगर साफ़ सफाई बरकरार हो तो। और हाँ, ये जो सुप्रीम का टंकी है, इसमें भी फूड ग्रेड का ही प्लास्टिक यूज़ किया गया है। तो जब भी आप एक टंकी खरीदें तो आपको ध्यान में रखना है कि वो ड्यूरेबल हो। इससे क्या होता है, मेंटेनेंस कम हो जाता है। साथ ही बहुत सारे टंकी में अभी यूवी प्रोटेक्शन आते हैं। और ये जो सुप्रीम का टंकी है, इसमें भी यूवी प्रोटेक्शन आता है। इससे क्या होता है, धूप में अगर आपका टंकी खड़ा रहे, बहुत दिनों तक धूप में ऐसे पड़ा रहे टंकी, तो इसका जो कलर है वो डिग्रेड नहीं होता, कलर एज इट इज़ रहता है। साथ ही जब भी आप अपने घर के लिए एक टंकी खरीदें, तब आपको ध्यान में रखना है कि कितने लेयर का वो टंकी है। ये जो सुप्रीम का टंकी है, ये 4 लेयर के साथ आता है और ये 4 लेयर का टंकी है। कई कई टंकी में 3 लेयर आते हैं। ये 4 लेयर का है, मतलब इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा है। तो आपको वो भी चीज़ ध्यान में रखना है कि टंकी 3 लेयर का है या 4 लेयर का है या फिर कुछ और है। साथ ही अगर बात करूँ मैं वारंटी की, तो ये जो वाटर टैंक है, इसका वारंटी है 5 साल का। तो वारंटी आपको अच्छा खासा हर टंकी में मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो कुछ चीज़ें था टंकी को खरीदने से पहले आपको क्या क्या देखना होता है। लेकिन जब भी आप अपने घर के छत पे टंकी को इंस्टॉल कराते हैं, तब आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखना होता है। जैसे कि आप एक प्रोफेशनल कारीगर से ही इस टंकी को इंस्टॉल करवाइए, क्योंकि वो लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसको इंस्टॉल करते हैं। अगर आपको आता है तो आप कीजिए, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक प्रोफेशनल बंदे से ही इसको इंस्टॉल करवाइए। साथ ही दोस्तों, एक कंट्रोलर भी आता है, जिससे कि जब भी टंकी का पानी ख़त्म हो जाता है तो वो ऑटोमेटिक ऊपर चढ़ जाता है। इससे आपको बार बार स्विच ऑन या ऑफ़ करना नहीं होता, वो काम ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो स्विच सिस्टम नहीं है, कंट्रोलर नहीं लगवाया है दादाजी ने। और जब भी भर जाएगा ये टंकी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस पाइप से पानी नीचे गिरता है, तब वो समझ जाते हैं कि ये टंकी भर चुका है, तब जाके ऑफ़ कर देते हैं। लेकिन अगर आप एक कंट्रोलर लगाएंगे तो ये चीज़ आपको झेलना नहीं पड़ेगा। 2 लोग रहते हैं तो उतना ज़्यादा भरता नहीं, हफ्ते में 1 या 2 बार टंकी को फुल करना होता है। ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आप टंकी को इंस्टॉल करवाइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईंट से एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है और इसके ऊपर ही टंकी को इंस्टॉल किया गया है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, जब भी आप टंकी को इंस्टॉल करवाइए तो छत के उस कोने में इंस्टॉल करवाइए जहाँ पर छाँव रहे, मतलब धूप वहाँ पर डायरेक्ट ना पड़े। इससे क्या होगा, गर्मी के टाइम टंकी का जो पानी है वो गर्म नहीं होगा। या फिर आप टंकी का एक शाइनी कवर आता है, आप उसको भी इसके ऊपर चढ़ा सकते हैं। तो उस शाइनी कवर से क्या होता है, सूरज की जो किरणें हैं वो टंकी के पानी को गर्म नहीं करती है।
मैं इसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप उसको खरीद सकते हैं। साथ ही इंस्टॉलेशन के टाइम आपको सेफ्टी का भी ज़रूर ध्यान में रखना होता है। टंकी को आप ऐसे कॉर्नर में लगाइए या फिर ऐसी जगह पर लगाइए जहाँ से अगर हवा का झोंका आए, बहुत सारे आंधी तूफान में क्या होता है टंकी उड़ के नीचे गिर जाता है। तो आप इंस्टॉलेशन के टाइम इस चीज़ का भी ध्यान रखें, ज़ोर की हवा से या फिर आंधी तूफान से वो उड़ के नीचे ना गिरे। और एक अच्छा टंकी खरीदने के साथ साथ आपको अच्छी क्वालिटी का पाइप भी यूज़ करना होता है। पाइप और बाकी एक्सेसरीज भी आपको ब्रांडेड लेना चाहिए, अच्छे क्वालिटी का ही यूज़ करना चाहिए। और टंकी को मेंटेन रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। टंकी को खरीदते समय आपको ध्यान में रखना होता है कि एल्गी प्रोटेक्शन होना चाहिए या नहीं। हाँ, इसमें एल्गी प्रोटेक्शन आता है, लेकिन फिर भी आपको क्लीन तो ज़रूर करना पड़ेगा। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको टंकी खरीदने से पहले और टंकी के इंस्टॉलेशन के टाइम ध्यान में रखना होता है। और सुप्रीम का ये जो टंकी है वो मुझे लगता है आपको ज़रूर खरीदना चाहिए। आप ऐसे एक 500 लीटर का 4 लेयर वाला टंकी खरीद सकते हैं अगर आपका बजट 3000 रुपये के आसपास है। और आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही टंकी को परचेज़ कीजिए। जैसे कि ये 500 लीटर का टंकी है, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से 1000 लीटर भी खरीद सकते हैं या उससे ज़्यादा भी खरीद सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करके ओनर्स वर्डिक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनका घर में टंकी लगने वाला है, ताकि वो लोग भी एक अच्छा टंकी अपने घर में लगवा सके, क्योंकि टंकी जो है वो रोज़ काम आता है।